गठबंधन को पूरी देश में मिली बम्पर जीत के बाद कांग्रेस पार्टी की प्रदेश सचिव और मैनपुरी प्रभारी पार्टी कार्यालय पहुंची। यहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। यह तस्वीरें कांग्रेस पार्टी कार्यालय की तस्वीरें हैं। लंबे समय बाद यहां खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी और जश्न का मनाने का काम कर रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को लेकर जो बढ़त मिली है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी में खुशी का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश सचिव और मैनपुरी जनपद के प्रभारी, पूर्व में समाजवादी पार्टी से दर्जा प्राप्त मंत्री रही अर्चना राठौर पहुंची। यहां उन्होंने पार्टी के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिसके बाद पार्टी के नेता, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी की ओर से उनका स्वागत सम्मान किया गया। जिसके बाद वह पत्रकारों से रूबरू हुई और उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के साथ इंडिया गठबंधन को मिली बम्पर जीत को लेकर पूरे देश की जनता और मैनपुरी के लोगों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, अब जरा यह भी सुनिए। पूरे देश की जनता ने बहुत ही अच्छा मैंडेट हम लोगों को दिया है, तो पूरे जनमानस को कांग्रेस पार्टी की तरफ से ढेर सारी बधाई, ढेर सारा धन्यवाद। विशेषकर हम मैनपुरी के पूरे आवाम को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने बहुत बड़ी बहुत बड़ी तादाद में वोट दे करके और मैनपुरी की लाज बचाई और कांग्रेस गठबंधन विजयी। 4 लाख से राहुल जी विजयी हुए हैं। पूरी यूपी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जीत। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह उनकी कार्यशैली है? हिंदुस्तान में तो सबसे बड़ी जीत नहीं है, क्योंकि शायद शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 8 लाख पाया, लेकिन हाँ, प्रदेश में सबसे बड़ी जीत आदरणीय राहुल जी की है। हाँ, ये सच है कि सर्वमान्य नेता आज के डेट में आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने जो पैदल यात्रा की और लोगों की समस्याओं को समझा और हमारा घोषणा पत्र जो उस तरीके का बना, उसका बहुत बड़ा प्रभाव जनता के ऊपर पड़ा और जनता ने ये सीधा सीधा आप सबको दिखा दिया, विशेषकर मीडिया हमारे सहपाठियों को भी ये बताया कि कहना और करना दूसरी बात होती है, और वो भी जानते हैं कि देश को कैसे बचाना है, प्रजातंत्र की रक्षा कैसे करनी है, संविधान की रक्षा कैसे करनी है। उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, उन्हें महंगाई से मुक्ति चाहिए। इन समस्त मुद्दों पे किसान को आत्महत्या न करनी पड़े, इस प्रकार की समस्त जो हमारी मान्यताएं हैं, जो नियम हैं, वो बनने चाहिए। तो इस पे हमारे देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन। अयोध्या में राम मंदिर बनाया, जिस पर काफ़ी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को भावुक वोटर्स को लुभाने के लिए काम कर रही थी। ऐसा क्या हो गया कि वहाँ उनका प्रत्याशी का खाता भी ठीक तरीके से नहीं हो पाया? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राजनिक काहुक व्यापा, रामायण सबने पढ़ी है। तो यहाँ पे न तो दैहिक और भौतिक सभी प्रकार के ताप से ग्रसित थी हमारी उत्तर प्रदेश की जनता। तो अयोध्या वासियों ने ये दिखा दिया कि भगवान को कोई और नहीं लाया, भगवान तो पहले से थे। वो भगवान ने हम लोगों को बनाया, हमने केवल उनके मंदिर को बनाया, लेकिन उनके मंदिर को भी भारतीय जनता पार्टी ने या मोदी ने नहीं बनाया। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जनमानस के जो उन्होंने सहयोग राशि दी थी, उससे वो मंदिर बना। तो अयोध्या वासियों ने ठीक निर्णय कर दिया और इसलिए वहाँ उनका प्रत्याशी हार गया। कि झूठे वादे उन्हें नहीं चाहिए, कम से कम राम को इस राजनीति का विषय ना बनाए, ये सीधा सीधा संकेत अयोध्या वासियों ने दिया। शायद हमारी बात से आप सभी सहमत होंगे। सेंट्रल में एनडीए और चंदे में भी आपने घपला किया। सेंट्रल में इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों पुरजोर प्रयास कर रहे हैं सरकार अपनी बनाने का। देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि अब मोदी जी के जो अहंकार से, उनके अभिमान से समस्त लोग त्रस्त हो चुके हैं। और इनके यहाँ से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा जो इनकी अपनी पार्टी के अंदर के जो लोग हैं, जो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर एक व्यक्ति, ऐसे लोग भी हमारे नेतृत्व के संपर्क में हैं और सरकार हम ही बनाएंगे। सरकार कांग्रेस बनाएगी, एनडीए गठबंधन का कहना है कि हम पूर्ण बहुमत में अभी भी हैं और हम सरकार बनाएंगे। आप थोड़ा सा इंतजार करिए, सरकार इंडिया गठबंधन